बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 7 फरवरी 2023 बारोज़ मंगल है। करेंसी के रेट बताते हैं। इस वक्त बताएंगे हम आपको ओपन मार्केट में करेंसी के बाइंग रेट। कल था डॉलर 272 रुपये 50 पैसे, आज डॉलर है 274 रुपये पर। 1.5 रुपया ओपन मार्केट में डॉलर में इजाफा हुआ है। कल पाउंड था 326 रुपये 75 पैसे, आज पाउंड है 327 रुपये 50 पैसे, इसमें भी 75 पैसे का इजाफा हुआ है। यूरो कल था 292 रुपये 30 पैसे और आज है 292 रुपये 30 पैसे की कमी आई है। दिरहम 74 रुपये और आज है 74 रुपये 60 पैसे, 60 पैसे की बाइंग ज़्यादा कर रहे हैं। सऊदी रियाल 72 रुपये 25 पैसे में आज ख़रीदारी कल कर रहे थे और आज 72 रुपये 50 पैसे में कर रहे हैं, यानी इसमें भी 25 पैसे का इजाफा हुआ है ख़रीदारी में। 201 का कनेडियन डॉलर कल परचेज कर रहे थे और आज 201 50 पैसे का परचेज कर रहे हैं, यानी इसमें भी 50 पैसे का बाइंग में इजाफा हुआ है। देखें दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है कि ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में ये करेंसी के रेट बराबर बराबर क्यों आ रहे हैं, जबकि पहले तो बहुत ज़्यादा गैप होता था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि करेंसी को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 इंटर बैंक का रेट, नंबर 2 ओपन मार्केट का रेट। ओपन मार्केट वाला जो रेट है वो सिर्फ पाकिस्तान वालों को एडवांटेज देता है। पाकिस्तान वालों को फ़ायदा ये देता है कि अगर कोई बंदा सऊदी अरब जा रहा है, दुबई जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, किसी और जा रहा है, तो उसे करेंसी की खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर वो अपने बिजनेस के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए करेंसी परचेज करता है और अपने घर रख लेता है। दूसरा पोर्शन है इंटर बैंक का। इंटर बैंक में दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसी से ओपन मार्केट का रेट तैयार होता है और दूसरा जो लोग सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, अमेरिका में, कनाडा में, दूसरे मुल्कों में, जब वो अपने मुल्क में रकूम भेजते हैं तो उसके ऊपर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो बाइंग रेट होता है, उन्हें वहां बैठकर बैंक वो वाला रेट देता है। अब वहां भी दो मामलात हैं। नंबर 1 है अमाउंट भेजने का तरीका हुंडी का, नंबर 2 तरीका है बैंक के जरिए। अब ये दो तरीके हैं। अगर एक बंदा बैंक में जाता है और वो उसे और 1000 रियाल दें और मैं आपको 77,000 पाकिस्तान में भेजूंगा, और हुंडी वाले के पास जाता है तो वो उसे कहता है कि मैं आपको 79,000 रुपया पाकिस्तान में भेजूंगा, यानी 2,000 रुपया बढ़ा दूंगा। तो लिहाजा इन लोगों ने, ये मुझसे बहुत ज़्यादा लोग जब कहते हैं ना, इन लोगों ने ये एक बड़ा अच्छा काम कर दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इंटर बैंक का बाइंग रेट है तकरीबन मिलता जुलता ही ओपन मार्केट में रखा है। अभी तो मार्केट में माल ही नहीं है। जैसे कि आप लोग कहते हैं जी डॉलर नहीं मिल रहा, बाकी करेंसियां तो मिल रही हैं। तो लिहाजा जब ये मामलात मामूल पर आ जाएंगे तो इनका इरादा ये है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो इंटर बैंक रेट और ओपन मार्केट के रेट को तकरीबन बराबर बराबर रखा जाए। 2 रुपये का सिर्फ या 1 रुपये का फर्क डाला जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकों में भी जाएं ताकि वही रेट उन्हें मिले, और ये नहीं कि जी 15 रुपये के गैप में ओपन मार्केट में जाके लोग मिले तो फिर बैंक तो फारग हो जाएंगे। दूसरा, जो मुल्क से बाहर रकूम पाकिस्तान भेजते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जाए ताकि वो हुंडी वाली साइड का रुख ही ना करें। उन्हें अच्छा रेट जब बैंक देंगे तो वो हुंडी वालों के पास जाके पैसे क्यों जमा करवाएं, क्योंकि बैंक के ज़रिए पैसा जो आता है वो महफूज भी होता है और अपने मुल्क का ज़र मुबादला भी इजाफा होता है। ओपन मार्केट का यानी वहाँ अगर बाइंग रेट बैंक गलत दे रहा है और यहाँ पाकिस्तान के ओपन मार्केट का 15-20 रुपये का फ़र्क है, तो लोगों का एक दूसरा रास्ता भी ये भी होता है कि वो कहते हैं कि एयरपोर्ट के जरिए किसी के हाथ में रियाल भेज दिए, डॉलर भेज दिए, दिरहम भेज दिए, वो वाला मामला भी बंद हो जाएगा। उन्हें वहीं पर अच्छा रेट बैंक दे देगा, और ये तब वाला देगा जब इंटर बैंक का रेट सही स्ट्रांग होगा। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट खड़ी हुई है $1876.74 पर। $60 का 60.31 डॉलर का 1 ग्राम सोना आ रहा है और $60,305 का 1 किलो सोना आ रहा है, यानी 85.73 तोला। और अगर 1 तोला की कीमत इंटरनेशनल मंडी में लगाई जाए तो $703 का 1 तोला सोना आ रहा है इंटरनेशनल मंडी में। सऊदी अरेबिया में 226.50 रियाल का 1 ग्राम सोना, दुबई में 221.47 दिरहम का 1 ग्राम सोना, और इंडिया में 4987 इंडियन रुपीस का 1 ग्राम सोना और 1 तोला आ रहा है
167 इंडियन रुपीस का 1 तोला सोना यानी 11 ग्राम 664 मिलीग्राम्स। इंटरनेट पर रेट देखें डॉलर का, तो जो रेट वो कन्वर्ट करके हमारा पाकिस्तान का इंटरनेट पे रेट बना रहा है सोने का 1 तोले का, वो बना रहा है 276 के साथ ज़रब लगाकर 1,94,216 रुपए का तोला पाकिस्तान में शो कर रहा है, अगर कोई बंदा इंटरनेट से सर्च करता है। अब दोस्तों जरा सा इंटरनेशनल मंडी के ऊपर एक बात और कर लेते हैं कि आपके पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक $100 पर आउंस पर, यह कोई छोटी मोटी कमी नहीं है। बेरिश ने बहुत बड़ा फायदा उठाया है, बुल को मार पड़ गई है। तो यह तो हमें तब नहीं महसूस हो रहा कि हमारी करेंसी को ड्रामा बनाया हुआ है। लिहाजा हम जरा पहले नजर दुराएं कि इससे सऊदी अरब वालों में कितना फर्क पड़ा है, दुबई वालों में कितना पड़ा है और अमेरिका में कितना पड़ा है। अमेरिका में देखें कि 735 तो डॉलर का 1 तोला आ रहा था, फिर वही तोला आ गया जी $700 का, यानी $35 पर तोला पर अमेरिका में कमी आई। सऊदी अरेबिया में 2763 रियाल का 1 तोला सोना आ रहा था और अब कितने में आ रहा है? 2631 रियाल का 1 तोला सोना। तो इसमें कितना फर्क आ गया? तकरीबन 131 रियाल पर तोले पर सऊदी अरेबिया वाले फायदा उठाएंगे और दुबई वाले 2700 दिरहम का 1 तोला सोना आ रहा था, इन दिनों कितना आ रहा है? 2568 दिरहम का 1 तोला सोना। सिर्फ एक हफ्ते के फर्क से इसमें भी 132 दिरहम का पर तोला पर नीचे आया रेट। इंडिया के अंदर 60,800 रुपया पर तोले पर रेट गया और अब कितना आ गया? 58,000 इंडियन रुपीस का 1 तोला। इनमें भी तकरीबन 3,000 इंडियन रुपीस का पर तोले पर फर्क आया है। और पाकिस्तान में तो आखिरी टाइम पे आपको पता है कि जो सोने का रेट गया था वो 2,12,000 रुपया पर तोले पर गया था। अब जरा हम चांदी के रेट के बारे में भी बात बताते हैं, क्योंकि दोस्त चांदी की मालूमात बहुत ज्यादा रखने लग गए हैं। देखें जी, इंटरनेशनल मंडी में जो चांदी की पर आउंस प्राइस है वो $22.42 है। चांदी भी तो वहीं से निकलती है ना, जिस तरह सोना निकलता है इंटरनेशनल मंडी से। तो चांदी को पाकिस्तान वाले थोड़ी रेट बनाते हैं, ये तो इन्होंने टैक्स जमा करके फिर रेट बनाते हैं। तो अगर हम देखें पाकिस्तान में चांदी का रेट जा रहा है तकरीबन 2300 रुपया पर तोला पाकिस्तान के अंदर। अब आगे रोजे आ रहे हैं, ज़कात भी निकलेगी, तो अगर हम 52.5 तोला चांदी के पैसे बनाएं तो $441 का 52.5 तोला चांदी आती है, ये ज़हन में रखें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम सोने की तरफ। 1873 मंडी है इस वक्त, रेट खोला है इन्होंने 2,03,000 में पीस दे रहे हैं और 2,01,000 पे पीस की खरीदारी कर रहे हैं। 2 लाख पूरे में रवा दे रहे हैं और 1,98,500 रुपए में रवे की खरीदारी कर रहे हैं। और कल अगर रेट देखें तो 2,04,000 में पीस दे रहे थे और 2,02,000 रुपए में रवा दे रहे थे, यानी कल का बनिस्बत पीस में 1,000 का फर्क और रवे में 2,000 रुपया पर तोले का फर्क आया है तकरीबन। अब जो दोस्त इस परेशानी में मुब्तला हैं कि जिस तरह मैं बता देता हूं कि जी आलमी मंडी में यह आवाज है कि सोना नीचे आना चाहिए, $100 मंडी नीचे आई है, तो यानी बेरिश का अभी भी अंदाजा है कि हम मंडी को और नीचे लाएंगे, लेकिन बुल बड़ा जोर दे रहा है। तो कल बहुत सारे दोस्त ये सवाल कर रहे थे कि क्या हमने जो 2,12,000 में माल खरीदा हुआ है उसको बेच दें। देखें भाईजान, इस वक्त जैसे कि रेट खड़ा हुआ है 2,03,000 रुपये पर तोला और 2,01,000, अगर आपके पास पीस है तो आप माल निकालेंगे 2,01,000 में, अगर आपके पास रवा है तो माल निकालेंगे 1,98,500 रुपये पर तोला। और इस पर अगर आपसे दुकानदार 500,000 रुपया पर तोला मजदूरी भी चार्ज करता है तो आपको यानी ये रकम आ जाती है 1,97,500 तकरीबन पर तोला। तो आप लोग अभी जो इतना नुकसान खा के बेचेंगे, कोई पता नहीं हालात चेंज होते हुए कि सोने का रेट दोबारा फिर ऊपर चला जाए, क्योंकि बुल बड़ा जोर दे रहा है कि यार ये क्या हो गया कि $100 मंडी नीचे आ गई है, सिर्फ 25 बेसिक पॉइंट शरह सूद में इजाफा की वजह से, क्योंकि लोगों का रुझान था कि ये बहुत बड़ा शरह सूद में इजाफा करेंगे तो फिर क्या होगा, सारी की सारी अमाउंट उठाकर हम बैंकों में ले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ 25 पॉइंट बढ़ने की वजह से $100 लोग नीचे आए। क्यों आए? लोगों ने पैसा उठाया और बैंकों में डालना, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो कारोबार होता है वो इस तरह का नहीं है कि चावल ले लिए, आटा ले लिया, दाने ले लिए।
अमेरिका के अंदर जो बिजनेस होता है वो क्या है, लोग डॉलर रखते हैं, लोग ऑयल रखते हैं, लोग बॉन्ड्स रखते हैं, लोग सोना रखते हैं। तो इस वक्त तीनों को अगर तरजीह दी जाए तो लोगों ने सोने पर सबसे ज्यादा हाथ लगाया। डॉलर कमजोरी पे था लेकिन थोड़ा सा मुस्तहकम नजर आया क्योंकि शरह सूद में इन्होंने ज्यादा इजाफा नहीं किया, सिर्फ बेसिक 25 पॉइंट 0 पॉइंट यानी एक पाकिस्तान में 1 रुपया पूरा बड़ा था, लेकिन ये 1 रुपये का आप समझ लें कि चौथा हिस्सा 25 टोटल चौथा हिस्सा बड़ा है। तो क्या हुआ कि लोगों का अभी भी ये रुझान है कि किसी भी वक्त अगर मंडी ऊपर गई तो हम लोग माल की खरीदारी करेंगे, लेकिन बेरिश बहुत ज्यादा जोर दे रहा है कि मंडी नीचे लाएगा। वो भी साथ साथ मैं अपने दोस्तों को अपडेट करता रहूंगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि हम माल निकाल दें, हमने महंगा खरीदा हुआ है, तो जनाब बिल्कुल नहीं घबराना, ये लॉन्ग टाइम पे सोना ऊपर ही है और हो सकता है ये पूरा साल जब गुजारे तो मंडी 2000 से भी ऊपर नजर आए। तो लिहाजा इंतजार करें बजाय इसके कि 12,000 और ऊपर से 2000 14,000 रुपये पर तोले पे आप नुकसान खाएं, रख लें, कोई नहीं, अल्लाह सब्र करने वालों को साथ होता है। ठीक हो गया। माल परचेज करने के बारे में ये मैं राय है कि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, अगर तो कोई दोस्त समझता है कि मैं इस काबिल हूं कि मैं नुकसान थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकता हूं तो माल परदेश कर ले। माल परचेज करने में कोई कबाहत नहीं है, इतना बड़ा कोई फर्क नहीं आने वाला। $100 मंडी नीचे आ चुकी है ऑलरेडी, इससे ज्यादा अभी मजीद का इतनी सोच नहीं है हमारी कि ये कितनी का आएगी, 10 आएगी, 20-25 आएगी। तो लिहाजा घबराने की कोई बात नहीं है। जिन्होंने माल रखा हुआ है, लाइट गई हुई थी, आप देख ले मैं अंधेरे में लाइट बिजली बगैर लाइट के वीडियो बना रहा था। तो आप देखें आज मौसम रावलपिंडी में इतना चेंज हो गया है कि 17 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत आ रहा है और इतनी तेज धूप है, मैंने आज ना सब कुछ उतार के ये सिर्फ बास्केट पहन के आ गया हूं। तो ठीक हो गया दोस्तों, मेरी वीडियो में से जो चीजें अच्छी लगा करें वो रख लिया करें, जो ना अच्छी लगा करें वो फेंक दिया करें, हैं, बजाय मुझे कोसना शुरू कर दें कि राजा जी तुसी यह गलत किया है, गलत किया है। फिर मेरा हौसला शिकनी ना किया करें, हौसला अफजाई जरूर कर दिया करें और ख़ास तौर पर मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए दुआ ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला आप सब पर भी खैर और बरकत अता फरमाए, रहम फरमाए, पूरे पाकिस्तान पर रहम फरमाए। और जो प्रदेश में हमारे रिश्तेदार अजीज़ व कारब दोस्त भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह उन सब के भी रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अपने बच्चों के लिए वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम।